खून का अंश बनाने वाले बाप को अगर दुख दे दिया, फिर तो उल्टे लटक के नाचो, लक्ष्मी कभी आने वाली नहीं। लक्ष्मी उसी के घर आएगी जिस घर में माँ बाप खुश हों, और जिस घर में माँ बाप खुश हों उस घर में रहने वालों को कोई तपस्या की जरूरत नहीं है, उनकी सेवा तपस्या बन जाती है और निहाल हो जाएंगे, उद्धार हो जाएगा। मेरे चैनल के प्रिय भक्तों, प्यारे प्रेमियों, हाथ जोड़ के कहता हूं, मंदिर बाद में जाना, मस्जिद बाद में जाना, चर्च में बाद में जाना, दो आत्माएं घर में आपको आशीर्वाद देने के लिए स्वयं ही तत्पर है, उनके चरण में पहले जाओ, बाकी सब चीज बाद में होगा। जो मां की ना सुनेगा वो कहां उद्धार पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपकी पूजा का आशीर्वाद आपके मां बाप से मिले, फिर गुरु का नंबर बाद में आता है, फिर भगवान का नंबर तो लास्ट में आता है। किसका नंबर पहले है? अभी मैं एक सवाल आपको पूछता हूं, कौन जवाब देगा? बिमला, आशीर्वाद किसी का भी हो, देवता का, गुरु का, भगवान का, मां बाप का, किसी का भी, दिल से निकला हुआ आशीर्वाद काम करेगा कि मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद काम करेगा? बोलो, सब बोलना। और आप बताओ कि आपके रिश्ते जितने भी हैं, एक बार टटोल लो, पत्नी, बच्चे, परिवार, साला, साली, साडू, भूआ, मामा, बूढ़ा, माँ बाप, कितने भी हों, दिल से आशीर्वाद यही दे सकते हैं। ये विश्वास किस पर है पहले आप बताओ? हाँ, वो माँ बाप ही हैं जिन पर हम अंधे विश्वास कर सकते हैं कि इनसे दिल से आशीर्वाद मिल सकता है। उनके सिवाय कौन दिल से आशीर्वाद दे सकता है? पद्मावती कहती है, पहले जाप करो फिर आशीर्वाद दूंगी, पहले प्रसाद चढ़ाओ फिर आशीर्वाद दूंगी, पहले तपस्या करो फिर आशीर्वाद दूंगी। मां जन्म दी हुई बोलती है, बेटा जाके बोलता है कि मुझे उपवास करना है। मां पूछती है, उपवास कहीं करन रे, थारे तो संवत्सरी में भी उल्टी आवे, तो कार उपवास करे? नहीं, ज्योतिष जी की हो के मंगल कड़क है तो मंगलवार ने एक उपवास करनो है। तो माँ के, बेटा तू मंगलवार नो उपवास तो कर ही रे, भूखो रह जाई कहीं, रेजो माँ में रेजो, मंगलवार ने एक दिन रेजो। माँ कहती है, बेटा तू मंगलवार ने उपवास कर ही रे, कर ले माँ, मैं कर लू, मैं हाथ जोड़ू रे थने, थारो उपवास मैं कर ले रे, क्योंकि तू भूखो रहे तो मारो नहीं रह सके रे, मैं तो तू भूखा रहे मैं नहीं देख सकता। मां आपकी दुख झेल के आशीर्वाद दिलाती है, देवता तो दुख देख के आशीर्वाद देते हैं। मां के सामने कहता हूं, क्योंकि मैंने इनके लिए तपा है, 6-6 लाख कमल पुष्प चढ़ाए, 60-60 हजार आहुति की इनको देखने के लिए, और मेरी जन्मदात्री मां तो मेरे बिन बुलाए दौड़ी आती थी दर्शन देने। आपकी माँ आपको देखने तरस रही है। एक बच्चा स्कूल से 10 मिनट लेट आ जाए, मैं माँ को मिलने जाऊं, मेरे 10 मिनट लेट हो गए, ऐसे बच्चा तड़पेगा कि मेरा बच्चा नहीं आया, ऐसे माँ का दिल तड़पेगा। तड़पेगा कौन? हाँ, माँ। अगर वो माँ आपके लिए तड़पने वाली है, निश्चित है, तो आप भी निश्चित कर लो कि उनके चरण में प्राण जाए मेरा, ये निश्चित कर लो। क्योंकि कितनी पूजा मैं करा लूं कोई मायना नहीं रखता। सभी पूजा, सभी पाठ, सभी जीवन भर की साधना संस्कार के नींव पर ही चल सकती है। अगर संस्कार ही नहीं है तो फिर सभी पूजा बेकार। पारस चैनल वाले का मैसेज आ गया कि इतना अच्छा प्रवचन चल रहा है महाराज, तो ये लाइव तो आप जब तक बोलोगे तब तक कंटिन्यू चलने वाला है, ये रात होने दिन अभी चल रहा है। मैंने पूछा भाई बंद कर दिया? वो बोलता बंद नहीं, आकाश सर ने बोला है कि जब तक बोलो चलेगा। अरे मैं तो कहाँ गया वो छोटी वाला, मैं तो 27 दिन तक बगैर छोड़े बैठे बैठे बिना मूत पिसाब बैठ के बोल सकता हूँ, तू चला सकता हो तो देख।
मेरी ताकत तू नहीं जानता, तेरी ताकत मैं जानता हूं। चलो अभी रात आ गई ना, 11 बजे बोला था मैं, क्योंकि मुहूर्त के लिए देखो आपको बैठ के कुमकुम भी बैठा दिया, बातें करके टाइम पास करने नहीं, शुभ मुहूर्त में कराऊं ताकि आपका शुभ हो जाए। और आपके शुभ होने से आप बाजार में गली गली में बोलो कि जब से मिला है मुझे ये दरबार, गली गली में बोलने वाला चाहिए। क्योंकि हम कहीं से उपकार पाए, कृपा पाए, तो वो कृपा को जाके बोलने की भी एक ताकत, जुनून चाहिए। अगर काम तो निकल बा लिया माँ से और सोचे कि बाजार में बोलूंगा तो क्या फायदा होगा, ये बोलना नहीं है। अरे माँ ने कृपा की, ये दुनिया में डंडोरा पीटोगे तो देवी अगर खुश हो गई कि ये मेरा प्रचार कर रहा है, तो बिन मांगे और भी 1000 गिफ्ट फोकट में घर पहुंच जाएगा। तो भाई मैं तो यही चाहता हूं कि शुभ मुहूर्त में आप, कई लोग तो आज लातों के भूत थे, जो जिनको एक लात पड़ी शाम को बढ़िया से, तो वो भूत यहाँ विराज गए सब। कई भूत ऐसे हैं जो टेम पर नीम के झाड़ पर चढ़ते हैं, उनका टांग खींचना पड़ा। विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। हाँ, ये बेतालों के टांग खींचने पड़े, तब जाके सब बेताल क्या हो गए। अभी भी किसी को, हे महाराज देखो हमारी पेशाब की चिंता नहीं करते, हमारी टट्टी की चिंता नहीं करते, पूजा वस्त्र पहन के हमको बैठा दिया। अरे ये वो महाराज है, आपकी पेशाब की और टट्टी की निष्ठा करने वाला नहीं हो, लेकिन आपकी सुख दुख की जरूर चिंता करूंगा। और मैं चिंता करूं या नहीं करूं, जो पहले बोला वो दोनों चीज फोकट में भी आने वाले ही हैं, उसको मेरी चिंता की जरूरत नहीं। जब आना वो आना ही है। और सुख दुख तो गुरु और प्रभु जब इच्छा करेंगे तभी आएगा, अपने आप नहीं आएगा। जिस पर मेरा चलता है मैं उसकी चिंता करूंगा, जिस पर आपकी चलती है आप करना उसकी चिंता। उसकी चिंता मैं करने वाला नहीं हूं। आपके सुख दुख का मैं साथी हूं, आपके पेशाब टट्टी का नहीं। तो अब कितने लोगों का माँ की कृपा आएगी ये विश्वास है, वो सब हाथ ऊंचा करो। बल मैया के प्यार की। पुजारी भाई कहाँ हैं हमारे पुजारियों? सब ऐसा बंद करो। बधाई। मारा नाथ नी बधाई, दीना नाथ नी बधाई, मारा प्रभु नी बधाई बाजे, मारा प्रभु नी बधाई बाजे। शहनाई सुर नो पद बाजे, मोर गगन गन गाजे, मोर गगन गन गाजे। धर्मेंद्र पद्मावती मंगल गावे, मोतियन चौक पुरावे, मोतियन चौक पुरावे। बसंत विजय अर्ज करत है, चरणों की सेवा प्यारी लागे, चरणों की सेवा प्यारी लागे। मारा नाथ नी बधाई, दीना नाथ नी बधाई, मारा प्रभु नी बधाई बारे छे। दोपहर में बधाई कौन सुना था? वो शोले पिक्चर का बधाई था, अभी उसका ट्रायल चला। अभी सब चलाना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो चीजों हैं उसका मुझे ध्यान देना पड़ता है। कौन सी चीज? हाँ, ये आपकी ताकत की भी एक परीक्षा है कि कितनी देर खुद को कंट्रोल में रख के बैठ सकते हो। परीक्षा हो रही है। क्या हो रही है? वो भी एक तपस्या है। हाँ, दीपक भाई भी खुश है। ऐसे तो मेरी पत्नी कभी मुझे पास ही नहीं भटकने देती है और आंख दिखा के भगाती है। आज देखो मैं 8 घंटे से बैठा हूं। कुछ संसारी फायदे भी बताने पड़ते हैं कभी कभी संतों को, भाई ये भी थोड़े फायदे हैं, ये फायदे होते हैं। तो देखो कितने खुश हो रहे दीपक भाई। चेहरे में क्या, चेहरो मळके छे, एम गुजराती में शू कहे के चेहरो मळके छे, तो हवे चेहरा में मळक आवी गयुं। हाँ, तो अब पूजा चालू करें भाई। चेहरा मड़की गयो। बदा चैनल में बैठने वाले अभी खास 1008 नाम सुनना है। कितना नाम? 1008।
किसी ने 5 नाम तो सुना नहीं होगा, और अब कितना सुनना है? 1000 में 8। और उसके पहले बालकेश्वर, हमारे बालकेश्वर बाबू अमित चंद पन्नालाल मंदिर के हमारे भरत भाई बड़े एक जबरदस्त शासन के श्रावक, और उनके टीम में हमारे कितने लोग हैं, उसमें एक हमारे हीरे मोती में हमारे विजय भाई भी हैं, साथ में ईडर के केतन भाई। अभी अपने ईडर में जहां हमारे आनंद गंसूरी महाराज ने तपस्या की, वो मेरे गुरु हैं, उनको मैं सुबह उठ के केतन भाई, मैं एवरीडे 365 दिन आनंद गंसूरी महाराज को सुबह रोज वंदन करता हूं, एक दिन भी नागा नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो उन्होंने नमीण मंत्र की पहली दीक्षा दी जब मैं संसारी था, लेकिन दीक्षा मंत्र का जिनसे भी मिला वो निश्चित ही गुरु होते हैं। तो तब से मेरी आत्मा पावन हो गई, और आज तक आनंद गंसूरी महाराज को मैं रोज वंदन करता हूं। जब आनंद गंसूरी महाराज ने मुझे बोला कि मैं ईडर में तपस्या किया, तो मेरे सामने एक सिद्ध पुरुष प्रकट हुए दाढ़ी वाले, और उन्होंने मंत्र दिया ओम गुरु गुरु परम गुरु स्वाहा, और उन्होंने मुझे गुरु पूर्णिमा को मैंने सबको वही मंत्र लिख के दिया, ओम गुरु गुरु परम गुरु स्वाहा बोल के दिया कि मुझे आनंद गंसूरी महाराज ने दिया है, और उनकी कृपा से मिली। सुबह उठ के जो गुरु का भक्ति नहीं करता, और जिन गुरुओं का उपकार है, मैं संसारी गुरु मेरे बटुकनाथ जी जिनसे मैं मशान में 5 वर्ष रह के भैरव साधना सीखा, मैं साधु हूं, वो गृहस्थ हैं, परिवार लेके बैठे हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले वंदन करता हूं। वो किस वेश में किस पद में है वो मायना नहीं रखता, उनका उपकार हमारे ऊपर बहुत बड़ा है, ये मायना रखता। और गुरुओं के उपकार को आजकल तो कई लोग ऐसे हो गए, इन बच्चों को लगे कि गुरु सुना देंगे, क्या गुरु का सुनूं। इन बच्चों को पूछता हूं कि जो गुरु आपको सम्मान देते हैं, दीपक भाई आपको पूछता हूं, जो गुरु आपको प्यार करते सम्मान करते हैं, तो उनको 4 सुनाने का भी अधिकार है, ये आप ध्यान रखना चाहिए। जिस खेत में धान उगता है उस खेत में पहले घास उगता है, फिर धान उगता है। गुरु सुनाते हैं तो समझना कि अब घास उग चुका है, जरूर अब धान उगेगा, मेरा कल्याण होने वाला। जय जय गुरुदेव। मेरे ऊपर कई लोग बोलते हैं कि बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत कड़क हैं, बहुत इनके सामने खड़ा होना मुश्किल है। अरे कोई गुस्से वाले कड़क वाले गुरु से इतना प्यार सम्मान मिल रहा है, ये वही भट्टी है जो खुद तपती है और दुनिया में सोना देती है। ना मैंने एक पैसा मेरे लिए रखा, ना मेरे कोई परिवार रखे, मैंने आपके लिए पूरा जीवन गंवा दिया। और जिसने आपके लिए जीवन लगाया उसके 2 कड़वे शब्द भी राजा को मिले हुए नीम की चटनी की तरह होनी चाहिए, फिर मजा आएगा। देख लो तुम्हारा कल्याण कैसे होता है। भी बोले गुरु, एक मुर्गी जब अंडा देती है तो उस अंडे में से चूजा निकालने के लिए उसको गर्मी देना पड़ता है, तो खुद ही उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। क्या करती है? ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। अब आज तक ये मुर्गी अंडे पर चढ़ के बैठने से एक अंडा भी टूटा क्या? नहीं। उसको मालूम है उस चूजे को कि मेरे माँ के मेरे ऊपर बैठने से मुझे कोई क्षति पहुंचने वाली नहीं है। मुर्गी ऊपर चढ़े तो भी अंडा ठुकता नहीं, गुरु के डांट खाओ तो भी कर्म खुटता नहीं, ध्यान रखना। और वो पाके ही रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। जिसने गुरु का प्यार पाया, गुरु का लाड पाया, गुरु का सम्मान पाया, वो आधा भाग्यशाली है। और गुरु की तिरछी नजर और गुस्सा भी पा लिया तो समझ ला वो गुरु के हृदय में है, इसलिए ये पा रहा है। जय काला गुरुदेव का। जय गुरुदेव। आपके घर में आप किसको डांटते हो, पड़ोसी को कि अपने बच्चों को? हाँ, बच्चों को। पड़ोसी कितना भी गलती करता होगा, पड़ोसी आते ही नालायक तू डांडा करने क्यों जावे, मैं तेने मारूं, बोलेंगे? बोलने वाले हो? नहीं। हाँ, अपना बच्चा तो एक छोटा सा ग्लास तोड़ दिया हो, क्या करोगे? डांटेंगे। हाँ, डांटेंगे। आंख नहीं दिखे, क्या टूट गया, 50 रुपया गया, बोलोगे कि नहीं?
पड़ोसी ने 50,000 सट्टे में गमा दिया हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका बेटा 50 रुपए का ग्लास तोड़ देता है, तुरंत आप पूछने जाते हो, क्योंकि वो अपना है। डांट वही खाता है जो अपना है, पराया क्या खाएगा। अगर मैं आज तक किसी को सिर्फ मीठा ही बोला हूं, कभी डांटा ही नहीं, तो समझना अभी वो मेरे लिस्ट में ही नहीं आए हैं, वो दूर है। बोल सच्चे गुरुदेव की, बोल गुरुवर भगवान की जय। गुरुदेव जय। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, मेरी माता तू। दिल